अक्सर सुनता हूँ कि कोई महिला बच्चे को जन्म देकर अस्पताल में या मंदिर के बाहर छोड़ के चली गई, और कई कई बार तो ये सुनता हूँ कि कोई बच्चे को जन्म देकर रोड के किनारे फेंक के चला गया। इसकी बहुत गहरी निंदा होती है और होनी भी चाहिए, और इसकी निंदा मैं खुद करता हूँ। और मैं वही बात बोलता हूँ जो सब बोलते हैं कि अगर आप किसी को पाल पोस नहीं सकते तो आपको पैदा करने का अधिकार नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। चलो ये बात खत्म करो, अब दूसरी बात करते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग वृक्षारोपण करते रहते हैं, और कुछ खास मौके जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को देखा कि लोग बढ़ चढ़ के वृक्षारोपण कर रहे हैं। हर जगह लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। और उसके बाद जहाँ उन्होंने वृक्षारोपण किया है कभी दोबारा लौट के नहीं आए। अब उसके बाद वो पेड़ प्यासा है, पानी मिल रहा है कि नहीं, उस पेड़ों को जानवरों से बचाव के लिए कुछ किया जा रहा है कि नहीं, उनका कोई मतलब नहीं होता। और कहा भी जाता है कि जो पेड़ होता है वो बच्चे की तरह होता है। और वैसे भी वृक्षारोपण में हम जिस पौधे को रोपते हैं हम उसको जन्म देते हैं, वहाँ पर उसको एक नया जीवन देते हैं, और जीवन देने वाला पिता के समान होता है। लेकिन देखा जाता है कि एक खास अवसर पर लोग वृक्षारोपण करते हैं और करने के बाद गायब हो जाते हैं, और दोबारा उसे देखने भी नहीं आते कि वो किस हालत में है, उसे पानी दे रहा है कि नहीं कोई, या वो मुरझा तो नहीं रहा प्यास के बिना। मतलब वो उन्हीं लोगों की तरह है जो बच्चे तो पैदा कर देते हैं लेकिन उसे छोड़ देते हैं किसी भी हालात में रहने के लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोग बच्चे को सड़क पर छोड़ दिए या मंदिर में छोड़ दिए। अब ये भी नहीं सोचे कि उसका क्या होगा। अगर कोई भला मानुस आया तो उसे लेकर अनाथ आश्रम में रख दिया या कहीं अच्छे जगह पहुंचा दिया, तब तो उसका भला हो जाएगा। किसी को दया आ गया तो कुछ दूध वगैरह पिला देगा तो उसका काम चल जाएगा, और कोई नहीं मिला तो मर जाएगा। तो उसी तरह पौधे की भी बात है। किसी को दया आ गया तो कोई 2-4 दिन पानी देगा, और अगर नहीं आया तो मर गया। तो आपको लगता नहीं है क्या कि जो लोग वृक्षारोपण करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा कहा जाना क्या गलत है कि जो लोग वृक्षारोपण करके छोड़ देते हैं उसे पानी वगैरह भी नहीं देते हैं, उन लोग उन्हीं लोग की तरह है जो बच्चे को पैदा करके छोड़ देते हैं। आगे उसका क्या होगा वो जाने। और इनकी भी उसी तरह निंदा होनी चाहिए जिस तरह वो बच्चे को छोड़ने वाली की निंदा होती है। मैं 5 जून के बाद बहुत सारे सेंटेंस देखा। कुछ लोगों ने कहा हम रोज 1 पेड़ लगाएंगे, कुछ लोगों ने कहा हम 3 पेड़ लगाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि हम रोज 4 पेड़ लगाएंगे, एक ने तो हद ही कर दी, कहता है कि हम 5 पेड़ लगाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप सचमुच वृक्षों के प्रेमी हैं, आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं, तो आप हर रोज 5 पेड़ मत लगाइए, हर रोज 4 भी मत लगाइए, 3 भी मत लगाइए, 1 भी रोज मत लगाइए। आप साल में 1 दिन चुन लीजिए और उसी दिन 1 पेड़ लगाइए। और वो दिन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से अच्छा क्या हो सकता है। आप 5 जून को बस 1 पेड़ लगाइए। और अगर आपको 1 पेड़ लगाने में तकलीफ होता है, हो सकता है 5 जून को कहीं और चले गए हो, तो आपका पूरा परिवार मिलके बस 1 पेड़ लगाए। मतलब 1 साल में पूरा परिवार मिलके बस 1 पेड़ लगाए और उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी ले। पालन पोषण का मतलब उसको पानी देना है, और जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता उसे घेर देना है ताकि कोई दूसरा पशु उसे नुकसान न पहुंचा दे। बस वही पालन पोषण का मतलब है। एक परिवार बस 1 पेड़ के पालन पोषण का जिम्मेदारी ले ले, और साल में 1 ही पेड़ लगाकर, तो एक स्ट्रीट में लगभग 20 घर होते हैं। मतलब 1 साल में 20 पेड़ लगेगा और 10 साल में 200 पेड़ लग जाएंगे। और फिर 10 साल के बाद आपको फिर दोबारा पेड़ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसी पेड़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, और एक आध पेड़ अगर किसी कारण से टूट जाए, आंधी से, तूफान से या कुछ भी कारणों से, तो बस पूरा का पूरा 20 घर मिलके वो पेड़ को मेरे मत कर दीजिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हर जगह से लोग जाते हैं वृक्षारोपण करने, हर जगह से, और देखा जाए तो उनके मोहल्ले में पेड़ ही नहीं लगे हैं। और उधर के लोग जहाँ वृक्षारोपण हुए हैं वो आते इनके घर वृक्षारोपण करने, और सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दूरी रहेगा ना तो भी साइकिल से या पैदल नहीं आएंगे, सबके सब गाड़ियों से आते हैं। आराम से आने के बाद समोसा चलता है, चाय चलता है, फिर वही डिस्पोजल में पानी चलता है, पानी पहुंचाता है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, और सब वहीं छोड़ छाड़ के चल जाते हैं। लग गया वृक्ष, हो गया पर्यावरण दिवस, मन गया पर्यावरण दिवस, हम वृक्षारोपण कर लिए, और 10-10 आदमी मिलके 1 पेड़ लगाते हुए फोटो खिंचाते हैं, और दूसरा दिन पेपर में आ जाता है कि इन्होंने इस जगह वृक्षारोपण कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो बातें हो गई,
कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि कोई ऐसा काम करता हो, कुछ ऐसे आदमी का एग्जाम्पल आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस्तर जिला के जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर भाटीगुड़ा नाम का गांव है, जहां पर जयराम बघेल जी आपको हर जगह पूछने पर मिल जाएंगे। बस्तर जिला जाइए और वहां पूछिए भाटीगुड़ा गांव किस ओर है। शायद गांव के नाम पूछते के साथ ही आपको बोल दे लोग कि आपको जयराम बघेल जी से मिलना है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 800 एकड़ जंगल की, वन की अकेले रखवाली करते हैं टंगिया लेकर। और आपको और ताजुब बता दूं कि वो रखवाली वो 56 साल से कर रहे हैं और आज उनकी उम्र 74 साल है। मतलब कि जब वो 18 साल के थे ना, तभी से रखवाली करना शुरू कर दिए थे, पेड़ों को संरक्षण देना शुरू कर दिए थे। जिस वक्त उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, उस वक्त उनके निगरानी में बस 200 एकड़ जमीन थी, मगर अब 800 एकड़ का जंगल उनके निगरानी क्षेत्र में आ गया है। और वो कहीं वृक्षारोपण करने नहीं जाते हैं, वो अपने क्षेत्र का ही वृक्षारोपण करते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर वृक्षारोपण करने का सही में शौक है, सचमुच शौक है, तो आप प्लीज़ यार अपने मोहल्ले में ही देखिए ना, बहुत जगह मिल जाएंगे वृक्षारोपण करने के लिए, और वही वृक्षारोपण सब लोग कीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरे जगह जाकर वृक्षारोपण करेंगे ना, तो सबसे पहले आप वहाँ बार बार देखने नहीं जा पाएंगे कि हो क्या रहा है उस पेड़ का। और दूसरी बात, आप जाकर करेंगे तो अगल बगल के लोग सोचेंगे कि ये तो उन लोग करके गए हैं, अब हमको क्या करना, वो तो समिति वाले जाने वो करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले में वृक्षारोपण करेंगे तो आपके सामने हमेशा पेड़ बढ़ेगा। आप उसमें पानी डालेंगे और जब उसकी ठंडी ठंडी छाँव आपको दिखेगी, जब उसकी नरम नरम पत्तियाँ निकलते दिखेगी, आपका मन खुश हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप दूसरे जगह वृक्षारोपण करने नहीं जाएंगे तो आप पर्यावरण में जो गाड़ी चलाने से जो जहर घुलती है ना, हम ज़्यादा तो कम नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन तो कम से कम उतना दूर जाने इतना तो पोल्यूशन को कम कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पोल्यूशन ही कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हाँ, 1-2 किलोमीटर में जो पोल्यूशन हुआ है जाने से, गाड़ियों के इंजन चलने से, वो तो रुकेगा। देखिए, गलत नहीं कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर होता है। क्योंकि अगर आपके बेटे भी होंगे या बेटियां होंगी, वो जब बड़ी होंगी, अगर उनको कहीं काम लगेगा तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, काम के सिलसिले में या कोई भी सिलसिले में वो कहीं भी जा सकते हैं। ये नहीं गारंटी है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर के बाहर पेड़ लगाएंगे तो कभी भी नहीं जाएगा। जब तक आप रहेंगे और जब तक पेड़ रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। आप उसे छोड़ के जरूर जा सकते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमारे देश में कितना % वन है, कितना % होनी चाहिए, और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि हमारे देश का पोल्यूशन लेयर क्या है, पोल्यूशन का इंडेक्स क्या है। मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारे देश के वन का क्षेत्रफल क्या है, ये जानने से ज़्यादा अच्छा है हमारे घर के सामने 1 एकड़ को देख ले, चुन ले और उसमें वन लगा दे। अगर देश के सारे लोग यही सोच के काम करने लगे तो हमारे देश के पर्यावरण संबंधी समस्याएं, खास करके एयर पोल्यूशन समस्याएं, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सुलझ जाएगी, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों, मेरा वीडियो का सार ये है कि 100 पेड़ लगाने से अच्छा, 100 जगह जाकर वृक्षारोपण करने से अच्छा हम एक पेड़ लगाएं और उसी की भरपूर सेवा करें। और अगर हम अकेले एक पेड़ नहीं लगा सकते तो हम पूरे परिवार मिलकर एक पेड़ लगा लें और उसकी ऐसी सेवा करें जैसी सेवा जयराम बघेल जी बस्तर के करते हैं। इनके होते हुए मजाल नहीं है कि वो पेड़ को कोई काट दे, वो ऐसी सेवा हम अपने उस पेड़ की करें। फिर देखिए, सही मायने में हमारा पर्यावरण हरा भरा हो जाएगा और सही मायने में उसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसे भी लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा चैनल जन कल्याण के लिए समर्पित है। अगर आप भी जन कल्याण में इंटरेस्टेड है तो यकीन मानिए चैनल आपका ही है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद जब भी मैं कोई जन कल्याण संबंधित वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी नए विषय के साथ।